एम के चंद्रा न्यूटेक क्लासेस के तरफ से। आज हम लोग आप लोग को डाटा स्ट्रक्चर इन C++ के बारे में बताएंगे। डाटा स्ट्रक्चर इन C++ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये C++ में डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएस यानी डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या है, और ये दो टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्हीं दो टॉपिक के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग इस दो डाटा स्ट्रक्चर विद C++ में सबसे पहले हम लोग डाटा के बारे में समझें। ये डाटा आखिर होता क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करें और इस बारे में हम लोग समझें, ताकि आगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे यानी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, चलिए डाटा के बारे में समझते हैं। इट इज अ raw facts of any information। ठीक है, डाटा क्या है, डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन का रॉ फैक्ट्स है। रॉ फैक्ट्स मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग ऑफ रॉ फैक्ट्स का हिंदी कच्चा, यानी डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन का रॉ फैक्ट्स है। यानी डाटा डाटा क्या होता है, वो कैसे बनता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं डाटा क्या है। डाटा दो तरह के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक डाटा, और दूसरा होता है कैरेक्टर डाटा, क्या डाटा। ठीक है, हम ये सिंपल मीनिंग में आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा में आता है 0 to 9 और कैर डाटा में आता है A to Z। ठीक है, ये A to Z कैर डाटा में आता है और वो हिंदी का भी रहता है और इंग्लिश का भी A to Z रहता है। ठीक है, ये दो तरह का डाटा होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते हैं, हम क्या लिखे, किसी भी इट इज रॉ फैक्ट्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। क्या लिखे, किसी भी इंफॉर्मेशन का ये रॉ फैक्ट्स होता है। यानी डाटा क्या हुआ, ए, यहाँ ए जो डाटा हुआ, ए से क्या बना, ए से एप्पल बना, मान लीजिए ए से एप्पल बना, ए से कुछ और बना, मतलब ए से एप्पल बना, ए से अमित बना, ए से और भी चीज बना। एप्पल का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। एप्पल क्या इंफॉर्मेशन देता, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एप्पल हुआ। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एप्पल कैसे, एप्पल का मतलब हम लोग सेब जानते हैं। ठीक है, एप्पल का मतलब हम लोग सेब जानते हैं, यानी फल, फ्रूट्स, खाने वाला फ्रूट्स हुआ, तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिया एप्पल। यानी अमित, दूसरा क्या बोले, अमित, ए फॉर अमित। अमित मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम अमित है, यानी ये भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है डाटा का। ठीक है, इसीलिए हम लोग इट इज ए रॉ फैक्ट्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इसलिए हम लोग कहते हैं डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन का रॉ फैक्ट्स है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, मेरे ख्याल से हमको लगता है ये आप डाटा का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर का मतलब, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का, जैसे स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं या स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग के दिमाग में होता है एक अच्छे ढंग से सजा के किसी चीज को रखने को ही हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट we store data in memory in efficient way। ठीक है,
इट मीन्स दैट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, डाटा हमेशा स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में। आपके कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर होगा, ठीक है, इन इफिशियंट वे, यानी अच्छे तरीके से। इफिशियंट वे का मतलब हुआ अच्छे तरीके से, और एक के बाद एक डाटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज तरीके से। ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा स्टोर होगा तभी वो इफिशियंट वे में होगा। जैसे सपोज दैट हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, 8 6 4 2 3 1। ऐसे अगर हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं किसी भी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा स्टोर है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज तरीका से डाटा स्टोर नहीं है, तरीके से डाटा को स्टोर नहीं किया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग 1 को अगर हम लोग खोजना पड़ेगा, मान लिया जाए कंप्यूटर मेमोरी 1 को खोजेगा, तो 1 को इसको खोजने में कम से कम कुछ मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसी डाटा को ऐसे हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे से 8 तक अगर हम इसी डाटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो ये स्टोरेशन हुआ ऑर्गेनाइज तरीके से। ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हम लोग स्टोर किए, यानी एक के बाद एक जो आने वाला रहता है उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा को हम लोग स्टोर किए हैं। तो यानी इसी में अगर हम लोग को 1 खोजना पड़ेगा तो 1 हम लोग तुरंत खोज लेते हैं, समझ गए। तो इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर का हिंदी मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी चीज को रखने को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, अब डाटा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ किसी भी डाटा को, कोई भी डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने को ही हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर का क्या हुआ डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इट इज ए वे टू स्टोर, इट इज way to store and organize data. It is way to store and organize a data in the computer memory, ठीक है। It is a way to store and organize data in the computer memory. कंप्यूटर ये ऐसा तरीका है जिसमें कि डाटा को हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में अच्छे तरीके से रखते हैं। स्टोर यानी रखना, ऑर्गेनाइज यानी सजा के डाटा को रखना, यानी एक के बाद एक एफिशिएंट वे में डाटा का रखना। ऑर्गेनाइज डाटा so that we can use this data in efficient way, so that use this data in a efficient way। ठीक है, इसलिए हम लोग जो यूज कर सके डाटा को इफिशिएंट वे में, हम लोग डाटा को अच्छे तरीके से यूज कर सके उसी को, इसीलिए हम लोग डाटा को स्टोर और डाटा स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में। डाटा स्ट्रक्चर के ही हेल्प से डाटा को हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से और अच्छे से एक के बाद, ताकि हम लोग आगे जो भी डाटा का यूज करें, जिसमें भी डाटा का, जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर हम लोग हम लोग हमेशा डाटा का यूज करते हैं। जैसे सपोज सॉफ्टवेयर बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे या कोई एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे या iOS ऐप बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे कंप्यूटर में, तो उसमें हम लोग डाटा का यूज करेंगे। अगर डाटा का हम लोग यूज नहीं कर पाए अच्छे तरीके से तो वो चीज़ नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, और कितने टाइप्स ऑफ डाटा टाइप होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कितने होते हैं, इन सारे टाइप्स को एक एक करके अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।